आदाब। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। बीजेपी ने नायब सदर के ओहदे के लिए अपोजिशन उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की लालू यादव से मुलाकात पर उठाए सवाल। रविशंकर प्रसाद ने कहा, रेड्डी को चारा घोटाले के मुजरिम लालू प्रसाद से मुलाकात करके मुल्क का वकार बचाने की बात ना करें। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब से ठीक पहले एनडीए के अरकान पार्लिमान की वर्कशॉप का आज दूसरा दिन। तमाम अरकान पार्लिमान से अवाम बेहतर राबता रखने और मरकजी स्कीमों के बारे में जानकारी देने पर दिया गया जोर। भारत और इसराइल के दरमियान सरमायाकारी का मुआहदा तय। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और उनके इसराइली हम मनसब ने मुआहदे पर किए दस्तखत। मुआहदे से दो तरफा सरमायाकारी को मिलेगा फरोग। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ जनरेशन जेड का एहतजाज हुआ पुरतशद्दुद। 14 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। मुजाहिरीन नए बानी शोरबन में वाक़े वफाकी पार्लियामेंट के अहाते में दाखिल। वज़ीर आज़म ने वज़रा और कौमी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास किया तलब। डोडा असेंबली से आपके एमएलए महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार। एमएलए पर सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाइयों के दौरान अफरा तफरी फैलाने का है इल्ज़ाम। मुल्क के खिलाफ मुख्तलिफ थानों के इलाकों में 18 FIR दर्ज की गई। खबरें तफसील से। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के बाइस नौजवान मुजाहिरीन की बड़ी तादाद अपनी आवाज़ को दबाने के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है। नेपाल हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया के मुताद्दद प्लेटफार्मों पर पाबंदी के बाद काठमांडू समेत मुल्क के कई शहरों में मुश्तइल नौजवान एहतजाज करते हुए नेपाल की पार्लियामेंट में घुस गए। मुजाहिरीन ने पुलिस की रुकावटें तोड़ दी और गेट कूद कर निर्वाणी शर्म में वाक़े वफाकी पार्लियामेंट के अहाते में घुस गए। पुलिस ने उन्हें मुंतशर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद हालात काबू से बाहर हो गए। सोशल मीडिया पर पाबंदी का इतलाक जुमेरात से हो गया है। नेपाल हुकूमत का कहना है कि सोशल मीडिया सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनियां नेपाल आएँ, रजिस्ट्रेशन कराएं और धांधली गड़बड़ी को रोकने के लिए एक निज़ाम बनाएं। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स और यूट्यूब जैसी बड़ी वेबसाइट्स शामिल हैं। नेपाल हुकूमत का दावा है कि ये पाबंदी सोशल मीडिया कंपनियों की जानिब से मुतअद्दिद इंतखाबात के बावजूद मकामी हुक्काम के साथ रजिस्ट्रेशन न कराने का नतीजा है। इस तहरीक को सहाफ़ियों और हुकूक इंसान के कारकुनों समेत मुख्तलिफ ग्रुपों की हिमायत हासिल है। इस कंट्री के फ्यूचर है ना, तो हमारे लिए कुछ अच्छा होना चाहिए। इधर सब हमारे माँ बाप काम कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, ताकि जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उनके चिल्ड्रंस के लिए तो अच्छा हो रहा है, पर हमारे लिए तो कुछ हो नहीं रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो आवाज़ है वो गवर्नमेंट तक पहुँचे, वो हमें सीरियसली ले। There is law, right to freedom, but then it's not being implemented as we see, and like our voice has been taken under control, like we cannot speak freely. We are here struggling each day for better future. So this is we need to stop this. So it is enough. So we need to talk about it for more people. So we need the support. भारत और इसराइल ने आज दो तरफा सरमायाकारी के माहिदे पर दस्तखत किए। इसराइल के वज़ीर ख़जाना बेज़ल स्मोट्रिच, जो भारत के 3 रोज़ा दौरे पर हैं, ने मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन के साथ इस माहिदे पर दस्तखत किए। मरकज़ी वज़ारत ख़जाना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस सिलसिले में मालूमात के साथ तस्वीर भी शेयर की हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे तनाज़ात में घिरे हुए हैं। कर्नाटक के सैलाब से मुतासरा जिला गुलबर्गी में खड़गे और एक किसान के दरमियान बातचीत का वीडियो मंजर आम पर आने के बाद बीजेपी ने कहा है कि खड़गे ने किसान की तौहीन की है और किसानों के दर्द का मजाक उड़ाया है। बीजेपी के कई लीडरों ने इस वीडियो को शेयर किया है। हालांकि वीडियो में गुफ्तगू मकामी ज़बान में है। इसमें एक किसान अपनी बर्बाद फसल का दर्द लेकर खड़गे के पास आया था, लेकिन उसके बरक्स खड़गे ही अपना रोना रोने लगे और किसान से कहा कि वह गैर ज़रूरी तशहीर के लिए ना आए।
ನೋಡಪ್ಪ, ನೀ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದಿ? 4 ಎಕರೆ. ನಂದು 40 ಎಕರೆ. ನಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನನಗೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದೇನು 6 ಆಡದವಳು ಮುಂದೆ 3 ಆಡದವಳು ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ಗೊತ್ತದ. ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಬೇಡ. ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಹೆಸರು ಹೋಗ್ಯದ, ಉದ್ದು ಹೋಗ್ಯದ, ತೊಗರಿ ಹೋಗ್ಯದ. ನೀ ಏನು ಸಸ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಾಗ ಬಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಮೋದಿ ಶಾ ಕೇಳಿ ತೊಗರಿ. ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ. ನೋಡಪ್ಪ, ನೀ बीजेपी लीडर शहजाद पुनेवाला ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए किसानों की तौहीन पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों, फौजियों और भारत के आइन की तौहीन करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे का रवैया किसानों के तई उनकी सोच की अक्कासी करता है। किसानों का अपमान, जवानों का अपमान, संविधान का अपमान, यही तो कांग्रेस की पहचान। सेना का अपमान किया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। संविधान का तो रोज ही अपमान करते, ईसीआई पर जो बयान देते। पर जिस प्रकार से कल एक किसान अपनी व्यथा, अपने दुख को बताने के लिए खड़गे जी के पास गया और उन्होंने बताया कि देखिए मेरा इतना नुकसान हुआ, तो खड़गे जी ने उनको फटकारते हुए कहा कि क्या तुम पीआर करने आए हो? तुमसे ज्यादा मेरा नुकसान हो गया, भागो यहां से। मतलब कि किसानों के प्रति कितना वैमनस्य है इनके मन में। इसीलिए तो इन्होंने 8 वर्षों तक स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू नहीं की। इसीलिए कर्नाटका में पिछले कुछ वर्षों में हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली। इसीलिए तेलंगाना और कर्नाटक में जो किसानों को बड़े वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए। बीजेपी के तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने नायब सदर के ओहदे के अपोजिशन उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को निशाना बनाया है। रविशंकर प्रसाद ने सुदर्शन रेड्डी के मजमून मुल्क की रूह को बचाने के लिए मुझे वोट दें का हवाला देते हुए कहा कि वो लालू प्रसाद यादव से मिले जो चारा घोटाले में कसूरवार हैं, इसलिए इस तनाजुर में मुल्क की रूह के बारे में बात न करें। देश के सोल को बचाने के लिए वो किससे मिल रहे हैं? लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद फॉर्डर स्कैम में कन्विक्टेड हैं। मेरा उस सारे मामले को उजागर करने में कुछ भूमिका रही है, आपको पता होगा। ही इज कन्विक्टेड। आप किस तरह के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? जो व्यक्ति कन्विक्टेड है, किसमें? स्कैम में, करप्शन में, आप जाके उनसे मिलते हैं। लालू प्रसाद जी इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो वोटर भी नहीं है। तो फिर क्या देश के आत्मा को प्रतिष्ठित करने की आप बात कर रहे हैं? रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे पर किसान की तौहीन का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जब एक किसान खड़गे साहब के पास अपना दर्द बताने के लिए गया तो कांग्रेस सदर ने किसान की तौहीन की और किसानों के दर्द का मजाक उड़ाया। एक गरीब किसान 4 एकड़ या 4 बीघा वाला अपनी मटर की खेती बाढ़ और बरसात में बर्बाद हो गई, उसकी पीड़ा बताने गया था। तो कहे यहां क्यों आए हो? तुम्हारा दिखावा क्या करते हो? तुम्हारा 4 बीघा है, 4 एकड़, मेरा 40 एकड़ बर्बाद हो गया। तो पहली बात हमें मालूम हुई कि सम्मानीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 40 एकड़ जमीन रखते हैं कलबुर्गी में। यह देश को मालूम हुआ। कर्नाटका इज बीइंग रूल्ड बाय ए कांग्रेस गवर्नमेंट। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो किसान वहां जाएगा तो दिखावा करेगा, पब्लिसिटी करेगा। मरकजी वजीर ममलिकत शोभा करंदलाजे ने मंडिया में गणेश पूजा तकरीब में पत्थरबाजी के वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कर्नाटक में मुसलसल हो रहे इस तरह के वाक़यात की रोकथाम में रियासती हुकूमत की भी सख्त मजम्मत की है। मरकजी वजीर ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत हिंदू मुखालिफ हुकूमत है। मंडिया ने भगवान गणेश की तकरीब में पत्थर फेंके गए, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। करंदलाजे ने कहा कि कर्नाटक में हिंदुओं को त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और सिद्धारमैया हुकूमत हिंदुओं को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। कल मंड्या में गणेश चतुर्थी का, गणपति का प्रोसेशन चल रहा था। कई लोग
पत्थर फेंके, एंड हमारा ध्वज को अपमान किया, गणेश को अपमान किया। लास्ट ईयर भी, पिछले साल भी यही मंड्या में नागमंगला में हुआ था। ये साल कल मद्दूर में, मंड्या जिला का मंदूर में हुआ। सरकार हिंदुओं को दमन करने का, हिंदू भावनाओं को दमन करने का काम कर्नाटका में कर रहा है। मैं इसको विरोध करती हूँ। बिहार के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज श्रीनगर की मशहूर दरगाह हज़रत बल में नस्ब अशोका स्मृति की तौहीन की वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जिस तरह अशोका स्तंभ की तौहीन की गई है वो बेइंतहा तशवीशनाक है। वहीं आरजेडी सरबराह लालू यादव और उनका ख़ानदान इस तरह के संगीन नौइयत के वाक़े को मामूली मामला करार दे रहे हैं। हमने कश्मीर में गवर्नर से बात की है और कार्रवाई का मुतालबा किया है। गवर्नर ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस जिस तरह के बयानात दे रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। बिहार और राष्ट्र का प्रतीक अशोक स्तंभ को जिस तरह अपमानित करने का काम कश्मीर में किया और महागठबंधन के लोगों ने ये कहा कि ये मामूली बात है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय प्रतीक जो भी विरोध करता है इस देश में वो राष्ट्रद्रोही है। राष्ट्रद्रोही पर कार्रवाई का मांग क्या कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट के झंडे वाली पार्टियां करेगी क्या? पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स की लाइब्रेरी बिल्डिंग में एनडीए के मेंबरान पार्लियामेंट की एक वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर मुख्तलिफ सेशन के जरिए मेंबरान पार्लियामेंट की रहनुमाई कर रहे हैं। ख़ास बात यह थी कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी एक आम रुकन पार्लियामेंट की तरह इसमें हिस्सा लिया और वर्कशॉप के दौरान आखिरी कतार में बैठे नजर आए। पीएम मोदी अक्सर अपने मेंबरान पार्लियामेंट पर जोर देते हैं कि वो इलाके में सरगर्म रहें, आवाम से मुसलसल राबते रखें और मरकज़ की स्कीमों के फ़वाइद आम लोगों तक पहुँचाएँ। इस वर्कशॉप का मकसद मेंबरान पार्लियामेंट को मौसर ताल्लुकात आम्मा और तंजीमी ताकत की तरबियत देना है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की प्लैटिनम जुबली तकरीबात का एहतमाम राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सदर द्रौपदी मुर्मू ने शानदार बरामदात के लिए EEPC इंडिया का 56वां एडिशन अवार्ड पेश किया। ये अवार्ड 2023-2024 के दौरान इंजीनियरिंग से मुताल्लिक़ साजो सामान की बरामदात में नुमाया कारकर्दगी के लिए दिए गए। इस तकरीब में मरकज़ी वज़रा पीयूष गोयल और जितेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क का इंजीनियरिंग सेक्टर भारतीय मईशत को तहरीक फराहम करता है। आज ये शोबा तरक्की याफ्ता भारत 2047 के विजन की समत में एतमाद के साथ आगे बढ़ रहा है। सदर जमहूरिया ने यह भी कहा कि मोदी हुकूमत के कई मुनफरद इक़दामात जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया वगैरह ने भारत में सनअती तरक्की की रफ्तार को तेज़ किया है। सदर जमहूरिया ने तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को पूरा करने के लिए हर एक से ताउन करने की अपील की। इनोवेशन इकोनॉमीज विश्व के सबसे अधिक कॉम्पिटिटिव और प्रॉस्परस इकोनॉमीज। भारत में उपलब्ध प्रतिभा और ऊर्जा यानी टैलेंट और एनर्जी को एनाबलिंग इकोसिस्टम प्रदान करके भारत को एक लीडिंग इनोवेशन इकोनॉमी बनाने का संकल्प आप सबको लेना चाहिए। विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने की दिशा में और तेज गति के साथ अपना योगदान दीजिए। सनअत और तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने एक बार फिर विकसित भारत के अज़्म को मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात दिल्ली में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल EEPC की प्लैटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करते हुए कही। पीयूष गोयल ने कहा कि मुल्क की हर सनअत और ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग सेक्टर को खुद इन्हिसारी को फ़रोग़ देना चाहिए। भारत कोई चुनौती से डरता नहीं है, कोई चुनौती के सामने झुकता नहीं है। भारत निरंतर आगे बढ़ते रहेगा। मेरा पूरा विश्वास है जिस प्रकार से EEPC ने गत 70 वर्षों में कहां $10 मिलियन का एक्सपोर्ट 1955 में करते थे, आज बढ़कर
$116 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। आगे चलकर बड़े लक्ष्य के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर और आगे बढ़ेगा। भारत के 17वें नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए तमाम तैयारियां वसी पैमाने पर मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके लिए वोटिंग 9 सितंबर को होगी और उसी दिन नताइज का ऐलान किया जाएगा। आइए देखते हैं नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब का अमल। हिंदुस्तान का नायब सदर का ओहदा मुल्क का दूसरा आला आईनी ओहदा है। नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब भारतीय आइन के आर्टिकल 66 के तहत किया जाता है। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों के मुंतखब और नामजद नुमाइंदे शामिल होते हैं। मुंतखब नुमाइंदगान में पार्लियामेंट के दोनों ऐवान के कुल 788 मेंबर होते हैं। हालांकि फिलहाल 782 मेंबर ही हैं, क्योंकि राज्यसभा के 233 और 12 नामजद मेंबरान हैं, जिसमें फिलहाल 5 सीटें खाली हैं। वहीं लोकसभा के 543 सीटों में से 1 सीट खाली है। चूँकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुंतखब मेंबरान होते हैं, इसलिए हर रुकने पार्लियामेंट की वोट की कीमत बराबर होती है। यानी सदर जमहूरिया के इंतखाब की तरह इसमें रियासती असम्बलियों का कोई किरदार नहीं होता है। चुनाव की कार्रवाई खुफिया बैलेट पेपर और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के जरिए होती है। हर मेंबर पार्लियामेंट को तरजीही तौर पर उम्मीदवारों को खास पेन से बैलेट पेपर पर निशान लगाकर वोट देना होता है। सियासी पार्टियां नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में इलेक्शन के मामले में अपने मेंबरान को कोई वहब जारी नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन इस पूरी कार्रवाई को राज्यसभा और लोकसभा सेक्रेटरीट के जरिए पार्लियामेंट के अहाते में वोटिंग कराकर मुकम्मल कराता है। वोटिंग की गिनती उसी दिन पूरी करके नताइज का ऐलान कर दिया जाता है। मुंतखब किए गए नायब सदर जमहूरिया राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं और उनका इंतखाब 5 साल के लिए किया जाता है। इस बार नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब 9 सितंबर 2025 की सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कमरा नंबर 101F वसुधा प्रथम तल सांसद भवन नई दिल्ली में होगा। ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के SIR केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अकेले आधार को 11 दुरुस्त दस्तावेजात के बराबर समझना जाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें ये वाज़ेह करना चाहिए कि ये सिर्फ रिहाइश के सबूत के लिए है, न कि शहरियत के तयन के लिए है। यानी आधार को 12वीं दस्तावेज के तौर पर माना जाएगा। इलेक्शन कमीशन आधार की तस्दीक कर सकता है। इससे पहले जस्टिस सूर्यकांत ने कपिल सिब्बल से पूछा कि आप आधार के बारे में क्या हिदायत चाहते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने आधार को सिर्फ रिहायशी सबूत के तौर पर कबूल करने का मुतालबा किया है। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी शख्स की बतौर वोटर अहलियत को यकीनी बनाने के लिए शहरियत की जाँच करने का मजाज है। सिब्बल ने मुतालबा किया कि अकेले आधार को भी 11 दुरुस्त दस्तावेजात के तौर पर तस्लीम किया जाए। दिल्ली के नेवी स्कूल के तलबा ने दिल्ली के साउथ ब्लॉक में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। स्कूल 60 साल मुकम्मल होने पर अपनी डायमंड जुबली मना रहा है। स्कूल के 16 तलबा ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ बातचीत की और नज़्म व ज़ब्त की पाबंद स्कूली ज़िंदगी के अपने तजुर्बात शेयर किए। इस मौके पर बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी मौजूद थे। वज़ीर दिफा ने हर तालिब इल्म को एक किताब पेश की और उन पर जोर दिया कि वो किरदार साजी पर तवज्जो दें। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने तलबा से बातचीत की। नेवी स्कूल दिल्ली अपनी स्थापना के 60 साल पूरे कर चुका है और ये मना रहे हैं अपनी स्थापना की हीरक जयंती। इन्होंने अभी रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। आइए हम उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से उनको प्रेरणा मिली। सबसे पहले हम प्रिंसिपल मैम से बात करना चाहेंगे। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बहुत बढ़िया अनुभव रहा। रक्षा मंत्री जी ने हमें समय दिया और बहुत प्रेरित किया इन बच्चों। 12 बच्चे आए थे मेरे साथ। इन सब बच्चों को किताबें दी, उनको समझाया और इनके बारे में जाना, मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत इंस्पायर हुए ये बच्चे। किस तरह से इंस्पायर हुए आप? अभी हाल ही में रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर को चलाया था, तो उसके ऊपर एक कविता थी, वो मैंने सुनाई थी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा रक्षा मंत्री जी से मिलके और मेरे लिए तो मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कह सकते हैं आप कि ये मौका फिर कभी आने नहीं वाला। क्या मैसेज आप अपने स्कूल के लिए लेके जाओगे रक्षा मंत्री से मिलने के बाद?
रक्षा मंत्री जी ने हमें कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हमारे स्कूल का कॉर्नरस्टोन है, बहुत ही अहम हिस्सा है। तो मैं अपने स्कूल को बोलूँगी कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही सबको प्रेरणा देते रहो और ऐसे ही ऊंचाइयों को छूती रहो, नई ऊंचाइयों को। मेरा तो स्टार्टिंग से ही इंडियन मिलिट्री में ज्वाइन करने का मन है, एनडीए के थ्रू, और डिफेंस मिनिस्टर से मिलके और इंस्पिरेशन मिली है। ये हमें मोटिवेट करता है कि हमें कैसे देशभक्ति के लिए, और ये शायद एक अवसर है, बहुत कम लोगों को जो मिलता है, और मिलके बहुत अच्छा लगा। कैसे उनने बताया कि अहंकार मुक्त हमारा कैरेक्टर होना चाहिए, कैसे हमें छोटी छोटी चीज़ें जो स्कूल में सिखाई जाती हैं वो हमारी पर्सनालिटी को और हमारे पूरे डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। काफ़ी प्रभावशाली अनुभव था और उन्होंने हमें प्रेरित किया। एक उनका उदाहरण था जो मैं जीवन भर याद रखूँगा, वो था रावण के ऊपर, कि रावण को ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था। और ये काफ़ी अच्छा उदाहरण है जो कि बताता है कि हमें कैसे अहंकार मुक्त रहना चाहिए और हमारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं। पहले क्या था कि लड़के करते हैं, लड़कियां तो मोर टुवर्ड्स आर्ट्स वगैरह की तरफ जाती है, पर यहाँ पर ना सब कुछ इक्वल है। हमें अभी काउंसिल में ही लड़कियां ज़्यादा हैं, यहाँ पर नारी शक्ति हमारे काउंसिल में मोर देन 50%, 26 लड़कियां हैं पूरे 36 लोगों में से। तो आपने सुना कि लड़कियों का, नारी शक्ति का पूरा दबदबा है नेवी स्कूल के अंदर, और ये बच्चे आज रक्षा मंत्री से एक बात ज़रूर सीख के जा रहे हैं, और वो है चरित्र निर्माण। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। मेहनत और रोज़गार की वजारत और केवकर जॉब्स ने नई दिल्ली में एक मुफाहिमत नामे पर दस्तखत किए। ये नेशनल कैरियर सर्विस NCS पोर्टल के जरिए रोज़गार के शोबे में रोज़गार को मजबूत बनाने की समत एक अहम कदम है। इस मुफाहिमत नामे पर मरकज़ी वज़ीर मेहनत और रोज़गार डॉक्टर मनसुख मंडाविया और मेहनत और रोज़गार के वज़ीर ममलिकत शोभा करंदलाजे की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि ये मुल्क के नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर मुलाजमत की मालूमात फराहम करने की कोशिश है। काबिल ज़िक्र है कि नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल में 46 लाख आसामियाँ दिखाई गई हैं, जहां बैनुल-अक़वामी मुलाजमतों के लिए भी 28,000 से ज़ायद आसामियाँ हैं। रोज़गार फराहम करने वाले अदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ ही इंटीग्रेशन, मेंटरशिप की ज़रूरत है। वहीं गुज़श्ता माह 18 लाख अफराद को मुख्तलिफ कोशिशों के ज़रिए रोज़गार मिला है। देश के और एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट देने वाले ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाले ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड हो, इसके लिए पिछले 1 साल में बहुत कुछ प्रयास करा गया। इस दौरान MOU पर दस्तखत करने वाली कंपनियों के अफसरान का कहना है कि वो हुकूमत के साथ मिलकर रोज़गार फराहम करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। इससे न सिर्फ बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के बारे में सही और तफसीली मालूमात मैसर होंगी, बल्कि वो रोज़गार के साथ साथ अपने कैरियर के तय रहनुमाई भी हासिल कर सकेंगे। एक तरफ से जॉब भी दिलवाना, दूसरी तरफ उसको सोशल सिक्योरिटी भी देना, ये दोनों काम हमारे डिपार्टमेंट में हो रही है। हम अलग अलग कंपनी के साथ MOA कर रहे हैं। आज क्विकर जॉब्स एंड मेंटर के साथ हम MOA किया, वो भी NCS पोर्टल के साथ जुड़ेंगे। एंड हमारा कानूनी क्या है उसके तरफ वो भी चलेंगे। हम साथ साथ आने वाले दिन में भारत को विकसित भारत बनाना। We are very happy to be collaborated, and also the MOU we have been continuing with Ministry of Labour and Employment for the continuously for the next year, coming year also, and we have been there with NCS from last 6 years now, and we have been actively participating in terms of all the developments. Those who have a mentor when they take on their first job are 2 times more likely to continue in the job for a longer time. And under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, key initiative of the Ministry of Labour and Employment is to provide a financial incentive to the new job entrant. But to ensure that they are able to sustain in the job, through this MOU, we will be providing a personalized mentor.
सलामती दस्तों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां दहशतगर्दों के साथ तसादुम में एक दहशतगर्द मारा गया है। यह एनकाउंटर कुलगाम के बुदड़ इलाके में हुआ, जहां पुलिस, फौज और CRPF की मुश्तरका टीम ने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। एक आला पुलिस अफसर ने बताया कि फायरिंग में एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि JCO समेत 3 फौजी जख्मी हुए। जख्मी फौजियों में से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इलाके में तलाशी मुहिम जारी है और सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही है। और खेल की खबरों में, हॉकी इंडिया ने एशिया कप जीतने पर हर खिलाड़ी को 3 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। भारतीय मर्दों की टीम के माउन अमले के हर रुकन को भी 1.5 लाख रुपये मिलेंगे। इतवार को राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए एक फाइनल मुकाबले में भारत ने जनूबी कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी। भारतीय हॉकी टीम 8 साल बाद एशिया कप की चैंपियन बन गई है। काबिल ज़िक्र है कि हॉकी इंडिया ने चौथी बार इस खिताब पर कब्जा किया है। भारत ने आखिरी बार 2017 में मनप्रीत सिंह की क़यादत में एशिया कप का खिताब जीता था। गुज़श्ता एडिशन में भारतीय टीम तीसरे नंबर पर रही थी। भारत ने नीदरलैंड और बेल्जियम में मुनक़िद होने वाले FIH मर्दों के हॉकी आलमी कप 2026 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। और ख़बरनामा अपने अख्ताम को पहुँचा। इजाज़त दीजिए। आदाब।